सबसे पहले तो ये है कि बाबर आजम की वापसी, और उस पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर कोई किसी को इतना मुल्क का ख्याल था तो पहले ही ना जाते, वापस आ जाते। एक तो ये बात हुई, और दूसरा मैं आपकी बात कल वाली जो आपने प्रोमो वाली बात की थी उसको भी हम दोबारा से शेयर करेंगे। उस पर इंडिया में कार्टून नेटवर्क बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वो कार्टून नेटवर्क के जो वो थे ना मेन कार्टून, वो बड़े खिलाफ बोले हैं पाकिस्तान के, और बड़ा पीसीबी के लीड कार्टून, हाँ लीड कार्टून जो लीड कैरेक्टर है ना वो बड़ा बोले हैं काफ़ी ना, कि मतलब यूं 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 करके, वो उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो है वो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। इंडिया वन द फर्स्ट मैच ऑफ T20 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बड़ा शानदार खेले, अभिषेक शर्मा ने बड़े ज़बरदस्त स्कोर किया, और बड़ी लाइक कम बॉल्स के ऊपर जो है उन्होंने हिट किया, दैट्स व्हाई इज द अपकमिंग हिटमैन। एंड विद दैट BCB एंड ICC, व्हाट्स अप अच्छा ठीक है। देखिए एक्सपेक्टेड है जो स्टैंड जो लिया हुआ है BCB ने, और मेरे ख्याल सही स्टैंड लिया हुआ है। उनको ऑब्वियसली अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा उसके लिए वो देख रहे हैं। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि ICC की तरफ से भी एक स्टैंड है, और पास्ट में भी हो गया हुआ है। अगर आपको याद होगा 1996 में इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था, जब वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैवल करने से मना कर दिया था श्रीलंका, तो उनको फोरफिट करना पड़ा था, पॉइंट्स श्रीलंका को दे दिए थे। तो उसी रीज़न को शायद रखते हुए सामने स्कॉटलैंड को शायद इंक्लूड किया जाएगा अगर बांग्लादेश रिफ्यूज कर देता तो। ठीक है, और लेकिन बांग्लादेश ने फॉर्मली कर दिया हुआ है रिफ्यूज। आज जो पूरी मतलब खबरें चल रही ऑफिशियली हैं, एक तरह से उन्होंने हाँ, BCB हैज सेड कि हम नहीं जा रहे, हम एक दफा फिर से ICC के पास जाएंगे, बात करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल टू इंडिया बिकॉज ऑफ द अनवेरिफाइबल सिक्योरिटी रिस्क, एंड दे हैव आल्सो एक्सप्रेस्ड their continuous anger over the IPL मुस्तफिजुर रहमान situation as well. अनस, आपने कल बड़े दावे से कहा था कि नहीं बांग्लादेश जाएगा इंडिया, बट बांग्लादेश ने एक बार फिर अपना ये स्टैंस दे दिया। और मसला हमारा पता क्या है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं था, ये BCB और ICC का मसला था। मसला ये हुआ कि BCB ने हमसे कहा कि थोड़ा सा हमारी तरफ भी आओ ना, और हम चले गए, सबके सब चले गए। हमने मतलब उन्हें कह दिया कि अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अब हमने क्या करना, मतलब वर्ल्ड कप में हम क्या पाकिस्तान होगा, हम इस तरह ट्रांसमिशन कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, ये मुझे बता दें पहले। अच्छा, मुझे थोड़ा सा पहले ऐड करने दें एक चीज़ कि ये जो हमारी एक जंग हुई थी ना इंडिया के साथ, हाँ। जिसमें पाकिस्तान ने उसको शिकस्त दी थी इंडिया को, उसके बाद ना उनका दिमाग बौखला गया। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का भी, मोदी साहब का भी, सारों का भी। वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। पहले उन्होंने नो हैंड शेक कंट्रोवर्सी पाकिस्तान के साथ क्रिएट की, उसके बाद ये अब जैसे बांग्लादेश वाला मामला आ गया, मुस्तफिजुर रहमान जो है उनको सिलेक्ट किया गया, तो असल में ना उनकी प्राइस अच्छी लग गई थी, 9 करोड़ 75 लाख प्राइस लग गई थी, जिसकी वजह से ना जो इंडिया के लोकल प्लेयर्स थे उनकी इतनी अच्छी लगी नहीं थी। उनको गुस्सा आया, जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे वो भी थोड़े से तैश में आ गए कि भाई क्यों सिलेक्ट हुआ, इसको श्योर नहीं है, इसको वापस भेजें। इस वजह से बांग्लादेश की टीम ने, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने फैसला लिया, इंटरम गवर्नमेंट जो वहाँ पे, कि अब हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। जो एक खिलाड़ी को सिक्योर नहीं कर सकते इंडियंस, ठीक है, जय शाह कहते हैं कि हम सिक्योर करेंगे, लेकिन उन्होंने एक मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योर नहीं किया, उनको टीम से निकलवा दिया, शाहरुख खान पे प्रेशर डाला। ठीक है, ये सारा किस चीज़ का नतीजा है, जो ये जंग हारे थे उस चीज़ का नतीजा। ठीक है, तो अब उसका वो बांग्लादेश से क्यों निकाल रहे हैं, बस वो पॉलिटिक्स को बिल्कुल इन्वॉल्व कर दिया ना, बौखला चुके हैं बिल्कुल सारा कुछ। बांग्लादेश की अब वो वाली लीडरशिप नहीं है जिनको ये पपीटियर करते थे, जिसको करते थे, अब वो इंडिया में ही बैठी हुई हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी डेथ सेंटेंस है। और 2 मैं कोट्स अगर आपके साथ शेयर करूं, आसिफ नजरुल जो है इनके स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं इंटरिम गवर्नमेंट के, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देयर इज नो स्कोप टू चेंज आवर डिसीजन, वी कैन नॉट बी फोर्स्ड टू प्ले इन इंडिया थ्रू इलॉजिकल प्रेशर और अनरीजनेबल कोएशन। और उसके ऊपर जो अमीनुल इस्लाम है BCB के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी कहा कि वी वांट टू प्ले द वर्ल्ड कप and we stand by the government stance, but we won't play in India, we will keep fighting, the ICC will miss out on 200 million people watching if they do not let us play. Of course it's a big decision। ये भी बीच में एक बात उन्होंने की थी कि देखें, इंडिया में अगर हमारे खिलाड़ी खेलने जाते हैं तो एक बंकर में बंद रहेंगे, 24 घंटे उनको एक ही जगह पे रहना पड़ेगा, वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पाकिस्तान के साथ भी हुआ, पाकिस्तान के साथ भी। फिर उन्होंने एक चीज़ को कोट किया कि जब इंडिया को प्रिविलेज दिया गया चैंपियंस ट्रॉफी में 2025 में, उनके सारे मैचेस दुबई में रखे गए कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, तो फिर अब हमारे साथ अगर हमने सिक्योरिटी कंसर्न जाहिर किए हैं तो हमें क्यों इस तरह नहीं, उनके तो वो मान नहीं रहे ना, उनके तो मान ही नहीं रहे, डील किया जा रहा है। ICC ने मीटिंग में भी कह दिया कि कोई खास सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, हम इसको रद्द करते हैं, आप आए खेलें। और जब वो जो साथ वोटिंग हुई थी बोर्ड्स की,
जिसमें से 14 ने 14 और 2 इख्तिलाफ किया था, 2 ने हाँ। किया था पाकिस्तान कि ने- ठीक है, तो वो पाकिस्तान पाकिस्तान के और साथ पीसीबी थे बस। जी। पीसीबी थे, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, बड़े भाई का किरदार अदा बाकी किया हमेशा किसी की ने तरफ भी पाकिस्तान। बांग्लादेश की तरफ बिल्कुल। वोट नहीं किया। असल में देखें ना, वो इसलिए नहीं सपोर्ट किया कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है ना, वो बहुत बड़ी एक रिश्वत है एब्सोल्युटली। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए, साउथ अफ्रीका के बोर्ड के लिए, ऑस्ट्रेलिया सारे के बोर्ड सारे के लिए, सारी हाँ, कंट्रीज किसी के के लिए लिए। फिर वो बायलैटरल सीरीज होती बड़ी है कि आपस मुनाफा में है ना। 5-5 मैचेस, 3-3 मैचेस, 10-10 हाँ। मैचेस टेस्ट के सारे मिला के, तो उनको फायदा बहुत होता है अभी फाइनेंशियली। अभी भी 5 मैचेस की T20 सीरीज है। बिल्कुल ऐसे ही फाइनेंशियली है, इतना फायदा होता है कि वो रिस्क नहीं ले सकते इंडिया के खिलाफ जाने का। सीधी सी बात है, जो जो कि पाकिस्तान बांग्लादेश ने लिया है। बांग्लादेश ने लिया, और अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट उस किया। बात का वो मतलब वो आईसीसी कोई डिसीजन नहीं दे पा रहा, क्योंकि आईसीसी का भी वही मुद्दा है जो बाकी कंट्रीज का है कि मतलब वो इकोनॉमिकली उन्हें हिट पहुंचेगी, उसकी बिल्कुल। तकलीफ होगी, वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आईसीसी भी डिसीजन नहीं दे पा बिल्कुल। रहा। ऐसे इवेंचुअली अपने- सारी बात तो, सारा खेल तो पैसे का ही है ना, ना तो बाप हमेशा बड़ा से ना ऐसे ही है। रुपया, इंडिया तो ना बाप जिस बड़ा तरह ना भी उन्होंने भैया, सबसे बड़ा रुपया। इंडिया भी इसमें बड़ा, खैर Size उसमें में भी है। हाँ, साइज में भी, मार्केट Population भी। भी। बहुत लोग तो हैं। ये तो हमें पहले से पता था कि जितनी भी आईसीसी के जितने भी फैसले आ रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं। हाँ, तो जेशा ऑब्वियसली जब से वो आए हैं तब से ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से लेके और अभी बीसीबी वाला मामला भी। तो मेरे ख्याल से आईसीसी का ये कहना कि आप अपने तौर पे ये कह दें कि ठीक है सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, पहले पास्ट में भी होता रहा है कि आईसीसी की अपनी एक सिक्योरिटी टीम जाती थी और उस कंट्री की जिसके कंसर्न होते थे उनकी भी जाती थी। तो जब उन्होंने क्लियरली एक चीज़ नज़र आ गई, जब मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने बाहर कर दिया, तो ऑब्वियसली वहाँ पे Secure नहीं वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो जब आप 15 या 20 के लोग भेजेंगे और फिर उसके अंदर भी आपके बॉलिंग कोच, वहाँ ऑब्वियसली उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, मुश्ताक अहमद को वीज़ा नहीं मिलेगा। इस तरह मुश्ताक अहमद ही है शायद उनके साथ, या सकलैन मुश्ताक जो भी हैं उनके साथ। सकलैन मुश्ताक मुश्ताक अहमद है, मुश्ताक अहमद को वीज़ा नहीं मिलेगा, फिर अभी भी बाकी जी हैं अभी भी। हाँ, तो वो फिर उनके सारे कंसर्न है इन चीज़ों के ऊपर। नहीं बात तो ठीक है, बात तो ठीक तो है। आईसीसी को मेरे ख्याल एड्रेस बेहतर तरीके से इसको करना चाहिए, हैंडल अच्छे तरीके से बड़े करना भाई का चाहिए। किरदार इस तरह अदा कर सकता था। आयरलैंड से इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, आयरलैंड को मनाते, आयरलैंड के क्योंकि सारे मैच श्रीलंका में हैं, तो ऑटोमेटिकली ग्रुप चेंज होता है, बांग्लादेश के सारे मैच श्रीलंका में, बांग्लादेश का मसला भी हल हो जाता है। बिल्कुल, ये जो switch मेरे हो बात सकता कर रही था। थी कि 100 मिलियन लोग नहीं देख सकेंगे, वो मसला भी हल हो जाता। आईसीसी को फायदा होना था, अब सारा नुकसान होगा स्विच ICC हो को। सकता था। वही है ना, ईगो पे आ गई है बात। बिल्कुल, हल करना हो तो आपके पास वो आपने मेरी तरीके। डिस्कशन सुनी थी दोपहर वाली? जी आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा था मैं क्या कहना चाह रही हूँ? चलो शुक्र है। अच्छा हमाद, कैन यू कमेंट प्लीज, आ रहे हैं वैसे दोपहर वाली के भी, वो आप देखें जरा प्लीज। खैर कंटिन्यू। खैर हमाद, जरा बाबर आजम पर भी आइएगा। जी। बाबर आजम उस पे आने से पहले अब मेरा आपसे सवाल है, आपने क्योंकि मुझे उस तरह की लुक्स भी कराई थी ना जरा, तो मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा सवाल आपसे ये है, बड़ा मासूमाना सा सवाल है जी। कि आपको ये लगता है कि बड़ा कन्वीनियंट है कि अभी जब वो सारी बातें भी हो रही थी, मार्क वो भी आके रिमार्क दे रहे हैं कि अगर सिडनी सिक्सर जीतना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं, फाइनल में जाना चाहते हैं, तो दे नीड टू ड्रॉप बाबर आजम। क्योंकि बाबर आजम उन्होंने जस्टिफाई भी किया कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन ही हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग, सो सिडनी सिक्सर्स नीड टू ड्रॉप देम, और उनकी जगह 2 खिलाड़ियों के नाम लिए कि आप इनको खिला लें, दे आर इन गुड टच। और तभी कन्वीनियंटली अचानक आउट ऑफ नोवेयर Babar Azam has been called up by the PCB and he is returning to Pakistan for the camp.